Students, good morning. Stay home, safe home. Myself, Mr. Om Prakash Barwad. अब हम 9.2 की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें सवाल नंबर 7 तक हम कर चुके हैं। उसके लिए फिर मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि ये मेरा सब चैनल नंबर है मैथ्स बाय ओपी बरवड, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो प्रश्न नंबर 8 देखिए आप कि यदि बिंदु P 3, 5 बिंदुओं A -2, 3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ये कोई रेखाखंड है A B, इसके निर्देशांक -2 और 3 और इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। और ये मान लीजिए x2 और y2, और ये बिंदु हो गया P जिसके निर्देशांक को दे रखे 3 और 5, और ये जो अनुपात है 4:7। कल मैंने आपको बताया था कि ये जो ऐसे डायग्राम बनाया था, ये B, ये A और ये P, ये हमेशा x1 y1, ये हमेशा x2 y2, ये हमेशा xy, और ये m1 और ये m2। मैंने आपको बताया था कि इनमें इसमें 4 चीज़ें होगी। कितनी चीज़ें हो गई? 4। A के निर्देशांक हमेशा x1 y1 ही लेंगे, B के निर्देशांक x2 y2 लिए जाएंगे, P के निर्देशांक xy, और जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो m1 रेशियो m2। अब यहाँ पे आपको निकालना है B के निर्देशांक। किसके निर्देशांक? B के। इसका मतलब आपको निकालना है x2 और y2। क्या निकालना है? x2 और y2। तो देखिए हल, इसमें आप लिख दीजिए x1 कितना है? -2, x2 3, y1 और y1। x2 y2 आपको फाइंड करने हैं, निकालने हैं। x2 ज्ञात करना है, y2 ज्ञात करना है। xy 3 और 5 और m1 अनुपात m2 बराबर 4:7। अब आपको निकालना है x2 और y2। कौन सा विभाजन? अंतः विभाजन। ये तो मान लीजिए यहाँ दे दिया, नहीं भी देता है तो जब तक उस क्वेश्चन में, प्रश्न में जिक्र नहीं किया जाता, तब तक हम अंतः विभाजन ही मानेंगे। तो विभाजक बिंदु के निर्देशांक सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। अब यहाँ से x का मान कितना? 3 बराबर m1 कितना? 4 गुणा x2 हमें निकालना है प्लस m2 7, x1 हमें दे रखा है -2 और बट्टे 4 प्लस 7। ठीक है, 3 बराबर इक्वल्स टू 4x2, 4x2 प्लस माइनस 7 2 जा 14, 7 दूनी 14 और बट्टे 7 और 4 11 जुड़ करके हो गई। और इसके नीचे लगा दिया 1 और इनका क्या कर दिया हमने? वज्र गुणा। तो ये 4x2 बराबर -14 बराबर 11 33, 11 3 जा 33। अब ये इधर हो जाएगा पक्षांतरण। क्या हो जाएगा? पक्षांतरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 4x2 बराबर 33 प्लस 14
तो 4x2 बराबर 47, x2 बराबर 47/4। और इसी प्रकार y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2। अब यहाँ पे y का मान 5 बराबर m1 4 गुणा y2 हमें निकालना है प्लस m2 7, y1 5 नहीं 3 और बट्टे 4 प्लस 7। 5 बराबर 4y2 प्लस 7 21 बट्टे जुड़ गए हो गए 11। अब इनका पता है आपको क्या कर देंगे, वज्र गुणा। इसको इससे गुणा किया तो 4y2 प्लस 21 बराबर 11 पंजो 55, 11 5 जा 55। अब ये 21 इधर चले जाएंगे, 4y2 बराबर 55 माइनस 21, तो 4y2 बराबर 21 को घटा दो किस में से, 55 में से, कितने बच गए बताओ, 34 34। तो y2 बराबर 34/4 कटते हैं क्या, 2 के पहाड़े से कटते हैं, 17 दूनी 34 और 2 दूनी 4। तो x2 आ गया 47/4 और y2 आ गया 17/2। इसलिए b के निर्देशांक बराबर 47/4, इधर लिख देते हैं 47/4 और 17/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9। बिंदुओं 11 9 और 1 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। अब देखिए आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया, ये ए और ये बी, ये इनको जोड़ने वाला रेखाखंड। अब इसको समत्रिभाजित का मतलब 3 समान भाग, समत्रिभाजित का मतलब 3 समान भाग। तो ये 3 भाग हो गए, 3 भाग करने के लिए इसमें बिंदु चाहिए 2। कितने बिंदु चाहिए, 2। इसका मतलब हमें 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, एक पी के और क्यू के। अब यहाँ पे x1 y1 है हमारे पास, x2 y2 है हमारे पास। पी के निर्देशांक मैंने आपको बताया होते हैं x y, वो हमें ज्ञात करने हैं। अब क्या नहीं है हमारे पास, हमारे पास अनुपात नहीं है, वी हैव नो रेशियो। तो इसलिए पहले हम अनुपात देखेंगे। अब देखिए जैसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने, तो एक बार हम Q को नहीं मानेंगे, एक बार हम Q को नहीं मानेंगे। तो फिर P एक भाग तो इधर गया, 1 2 3, 3 भाग है ना, एक एक समान भाग है तीनों, एक भाग इधर रह गया, इधर कितने रह गए, 2 भाग रह गए। इसके मतलब ये हुआ कि P के लिए अनुपात 1:2 हो गया। P के लिए अनुपात कितना हो गया, 1:2। तो अब देखिए यहाँ पे हल, माना बिंदु P व Q बिंदुओं A 11 9 व B 1 2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। P के लिए M1 अनुपात M2 बराबर 1:2। P के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस
m2x1 बट्टे m1 प्लस m2। m1 एक, x2 एक प्लस m2 दो, x1 11 और बट्टे एक प्लस दो। तो हो गया एक एकम, एक प्लस 11 दूनी 22 और बट्टे दो और एक 3। तो हो गया 23 और बट्टे 22 और एक 23 हो गया ना। अब y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 इज 1, y2 2 प्लस m2 2 इंटू y1 9 अपॉन 1 प्लस 2। तो हो गया 2, 2 1 जा 2 प्लस 9 2 जा 18 अपॉन 3। तो हो गया 20 अपॉन 3। ये किसके निर्देशांक हो गए? P के निर्देशांक हो गए। अब हम निकालेंगे Q के निर्देशांक। किसके निर्देशांक? Q के। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। Q के निर्देशांक देख लो एक बार आप। अब Q के लिए देखिए, Q के लिए अनुपात निकालेंगे तो 2 भाग इधर, क्योंकि अब P को नहीं माना जाएगा। Q के लिए कौन किसको नहीं माना जाएगा? P को नहीं माना जाएगा। तो ये 2 भाग इधर रह गए और 1 भाग इधर रह गया। इसका मतलब Q के लिए अनुपात हो गया 2:1। Q के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 1 इंटू x2 1 प्लस m1 2 है यहाँ पे सो और m2 1 इंटू 11 अपॉन 1 2 प्लस 1। तो ये 2 1 जा 2 प्लस 11 एकम 11 और अपॉन में 3 इक्वल्स टू 13 अपॉन 3 और y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 2 y2 देखो कितना है? y2 2 प्लस m2 1 इंटू y1 9 अपॉन 2 प्लस 1। तो 4 1 2 दूनी 4 प्लस 9 एकम 9 और बट्टे में 3। ये कितने हो गए? 13/3। इसका मतलब P के निर्देशांक आ गए और Q के दोनों ही बराबर आ गए। 13/3 13/3। इसका मतलब P के निर्देशांक हो गए आपके पास 23/3 और 20/3। अतः P 23/3 और 20/3 तथा Q 13/3 और 13/3 होंगे। अब देखिए इसमें ये जरूरी नहीं है आप इसको P ले और इसको Q ले, ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आप इसको P लेंगे इसको Q लेंगे ये चेंज हो जाएंगे। समझ में आएगी बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। बिंदुओं -4 0 और 0 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो अब इसमें देखिए पहले 3 भाग का क्वेश्चन था, अब 4 भाग का आ गया। पहले 3 भाग का तो उसमें 2 बिंदु बीच में थे, अब भाग कितने करने? 4। तो इसमें कितने बिंदु होंगे? 3 बिंदु बीच में होंगे। तो ये मान लीजिए 3 बिंदु आपके हैं। अब इसमें देखिए एक भाग कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। अब ये जो बिंदु Q है ना, आप देखिए 2 इधर और 2 इधर। वैसे देखिए तो P के लिए अनुपात होगा 1:3, Q के लिए होगा 2:2, R के लिए होगा 3:1। लेकिन उससे अच्छा है कि ये थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा।
क्यू कौन है, दो भाग इधर दो भाग इधर, मध्य बिंदु हो गया। क्या हो गया, मध्य बिंदु। इसको मध्य बिंदु से कर देंगे। मैं क्यू के निर्देशांक मैं आपको बता देता हूँ, आगे आप खुद करेंगे। क्यू के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 माइनस 4 प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 हो गया 0 प्लस 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, क्यू के निर्देशांक हो गए -2 और 3। इसी तरह आप देखें तो P इसका मध्य बिंदु है, P ए क्यू का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के सूत्र इसके हो गए आपके पास -2 और 3। और R बी क्यू का मध्य बिंदु है, तो उसमें भी मध्य बिंदु लगा देंगे आप। और ये आप आगे स्वयं करें, सॉल्व फॉर योर सेल्फ। ओके, कर लेंगे ना, करना खुद भी तो करो कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 बिंदुओं 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो ये मान लीजिए रेखा ए बी है, ये इसका समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 9, और ये बिंदु सी जिसके निर्देशांक 1, 3 और ये बिंदु डी जिसके निर्देशांक 2 और 7, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को ये जो रेखा है बिंदु P पर m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंत विभाजित करती है। इसका मतलब ये हो कि जो बिंदु P है इन दोनों रेखाओं में कॉमन है, बिंदु P दोनों रेखाओं में कॉमन है। इसका मतलब P के निर्देशांक AB को भी संतुष्ट करेंगे और CD को भी संतुष्ट करेंगे। इसका मतलब P के निर्देशांक AB को भी संतुष्ट करेंगे और CD को भी संतुष्ट करेंगे। तो पहले हम P के निर्देशांक x y फॉर CD के लिए निकाल लेंगे। माना रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 बिंदुओं 1, 3 व 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को P पर m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो P के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 आपको ज्ञात करना है x2 2 प्लस m2 आपको ज्ञात करना है x1 1 और बट्टे m1 प्लस m2। ये हो गया 2m1 प्लस m2 बट्टे में m1 प्लस m2 y m1 y2 प्लस, सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, पता है आपको सूत्र। m1 आपको ज्ञात करना y2 7 प्लस m2 आपको ज्ञात करना है y1 3 और बट्टे m1 प्लस m2। तो हो गया 7m1 प्लस 3m2 और बट्टे m1 प्लस। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो P है वो कॉमन है। तो ये जो P के निर्देशांक है ये AB को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि P उभयनिष्ठ बिंदु है।
उभयनिष्ठ है, इसलिए x व y के मान रेखा 3x + y = 9 को संतुष्ट करेंगे। तो x का मान रखिए, अब इसमें 3 है, x का मान है 2m1 + m2 बट्टे m1 + m2 प्लस y का मान 7m1 + 3m2 बट्टे m1 + m2 = 9। अब कोष्टक खोलेंगे तो कई बच्चे क्या करते हैं कि ये जो गुणा में 3 है ना, इस 3 को ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी गुणा करते हैं। ये कॉमेडी की बात है, ये नीचे गुणा नहीं होता, ऊपर ही होता है। तो ये 6m1 + 3m2 बट्टे m1 + m2 प्लस 7m1 + 3m2 बट्टे m1 + m2 और बराबर में 9। अब इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ गया m1 + m2, तो ये 6m1 + 3m2 + 7m1 + 3m2 और बराबर में 9। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 और 7 कितने हो गए, 13m1 + 3 और 3 6m2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 11m1 प्लस, अरे 11 नहीं 9 आएगा यार, और 9m2 पक्षांतन कर दे, ये 9m1 इधर जाएगा, 6m2 इधर चला जाएगा। 13m1 माइनस 9m1 बराबर 9m2 माइनस 6m2 कर दो, कितने बच गए 4। m1 बराबर 3, m2 या कौन में आ जाएगा, m1 बट्टे m2 बराबर 3 बट्टे 4, 3 बट्टे 4 दिख नहीं रहा होगा आपको, फिर जाएगा m1 रेशियो m2 बराबर 3:4। m1 रेशियो m2 बराबर कितना आ गया, 3:4 आ गया। ओके, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और आज का भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु P -3 और P बिंदुओं -5 -4 व -2 3 को अंत विभाजित करता है, P का मान भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने आपको बताया है इस प्रश्न में, प्रश्नावली में ये इम्पोर्टेंट बात भी है कि जब आपको रेशियो अनुपात ज्ञात करना है तो या तो x या y उनमें से एक ही सूत्र काम में लेते हैं, और सूत्र वो काम में लेते हैं जिसमें विभाजक बिंदु के निर्देशांकों में जो आपको दे रखे है, यदि भुज दे रखा है तो भुज का सूत्र, कोटि दे रखी है तो कोटि। अब यहाँ विभाजक बिंदु कौन है, ये C, जिसके निर्देशांक दे रखे -3 और P। तो इसमें मान किसका दे रखा आपको, x का दे रखा है, तो सूत्र किसका यूज करेंगे, x का करेंगे। क्या लिखो, माना बिंदु C -3P बिंदुओं -5 -4 व -2 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सूत्र कौन सा काम में लेंगे, अक्ष वाला काम में लेंगे। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। अब यहाँ पे x का मान कितना है, -3,
ये आपको ज्ञात करना है। x2 -2 प्लस ये आपको ज्ञात करना है x1 -5 और बट्टे m1 प्लस m2। अब इसका वज्र गुणा कर देंगे, हम क्या कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2m1 प्लस -5m2 -2m1, वज्र गुणा करने से इधर आ गया बराबर, इसको इससे करेंगे -3m1 -3m2। अब ये नियम नहीं है कि मैं पहले यही लिखूं, जो आपको अच्छा लगे उसको लिख सकते हैं। हम पहले जिसको आप लिखना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं, मेरे अनुसार जरूरी नहीं कि सर ये लिखना ही जरूरी है, नहीं, ये भी पहले लिखा जा सकता है। अब पक्षांतरण कर देंगे, इधर आ जाएगा और ये इधर, तो हो जाएगा -2m1 प्लस 3m1 बराबर -3m2 प्लस 5m2। ये बच गया m1 और ये बच गया 2m2। m1 बट्टे m2 बराबर 2/1, m1 अनुपात m2 बराबर 2:1। ये तो क्या आ गया अनुपात। अब ये रे p का मान भी ज्ञात करो। अभी क्या करे, p का मान भी ज्ञात करो, तो p इसमें कौन है, y है। अब y वाला सूत्र लगा दीजिए, y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस y की जगह गया p, m1 2 y2 3 प्लस m2 1 y1 -4 बट्टे 2 प्लस 1 बराबर 6 - 4 बट्टे 3 2/3। तो अतः p बराबर 2/3। अच्छी तरह से देखिए इसको, और आज आपका काम पूरा हो गया है। प्रश्नावली 9.2 कंप्लीट हो गई है। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। ये मेरा मोबाइल नंबर है और ये माई चैनल नेम मैथ्स बाय OP बरवड़। थैंक यू वेरी मच।